रायपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। भगवान श्री राम से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम। तैयारियों का जायजा लेने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे कलेक्टर। भाजपा की जीत को लेकर भाजपा कार्यकर्ता ने लिया प्रण। 5 साल तक कमल साहू ने नहीं पहना जूता चप्पल। बिलासपुर में एनजीओ पायल नया सवेरा फाउंडेशन की अच्छी पहल। ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल। रायपुर में पीएससी भर्ती में घोटाले को लेकर स्टूडेंट्स का धरना प्रदर्शन। स्टूडेंट्स ने की निष्पक्ष भर्ती करवाने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर पहुंचे। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित भगवान श्री राम के मंदिर में पहुंचकर सीएम ने भगवान श्री राम, माता जानकी, हनुमान जी और शिव जी की पूजा अर्चना की। साथ ही प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहा कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद इसी तरह हम सब पर बना रहे। छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के समुचित विकास और छत्तीसगढ़ प्रदेश विकास के क्षेत्र में देश में अपना महत्वपूर्ण स्थान स्थापित करे, यही भगवान से कामना है। 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शपथ ग्रहण करेंगे। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी जोरों शोरों पर है। वही तैयारियों का जायजा लेने एसपी कलेक्टर कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे से हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने खास बातचीत की। मंत्री का शपथ ग्रहण 13 तारीख को होना है। हमारे साथ रायपुर कलेक्टर मौजूद हैं। सर, आप जायजा लेने के लिए स्थल में पहुंचे हुए हैं, किस तरह की तैयारी? इसमें अभी तैयारी चल रही है। अभी इसकी आधिकारिक जब सूचना होगी उसके बाद तारीख और समय के बारे में आप सभी लोगों को बताया जाएगा। अभी जो जितने भी गेस्ट हैं उनको सबके लिए यहाँ पे शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो किस तरह से होगा? सभी जो क्योंकि सुरक्षा का जो दायरा होता है वो वीआईपी के उपस्थिति के अनुरूप होता है। जो भी वीआईपी आएंगे उसके अनुरूप हम लोग सुरक्षा व्यवस्था यहाँ रखेंगे। लास्ट सवाल, कितने लोग को आने की सूचना मिली आपको? अभी जैसे मैंने कहा कि अभी इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है। जब जैसे ही होगा उसके बाद आपको बताया जाएगा। देखिए, हम रायपुर कलेक्टर से अभी बात की है। नया मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लेंगे करीबन 13 तारीख को, बताया जा रहा है कि 12 या 13 तारीख को। और कार्यक्रम की स्थल जो है राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में बनाया जा रहा है। यहाँ पर जायजा लेने के लिए रायपुर कलेक्टर खुद पहुंचे हुए हैं और एसपी भी पहुंचे हुए थे। यहाँ पर नक्शा बनाई जा रही है, नक्शा तैयारी की जा रही है, किस तरह से, कहाँ से, कौन से। वो 13 तारीख को शपथ ग्रहण के कार्यक्रम की जानकारी मिली है साइंस कॉलेज ग्राउंड में, तो उसकी तैयारियां की जा रही है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, लोगों के आने जाने को सुविधाजनक बनाने के हिसाब से तैयारी। बेमेतरा में भाजपा कार्यकर्ता कोमल साहू ने भाजपा की सरकार आने को लेकर 5 साल पहले एक प्रण लिया था। कोमल साहू ने प्रण लिया था कि भाजपा की सरकार आने के बाद ही जूता चप्पल पहनेंगे। कमल साहू ने बताया कि वो 2018 में चुनाव हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक भाजपा फिर से चुनाव जीतकर नहीं आएगी तब तक पैर में जूता चप्पल नहीं पहनूंगा। जैसे ही 2023 में भाजपा की सरकार बनी, कमल साहू के सभी साथियों ने उन्हें जूते पहनाए। और संकल्प इस भैया की भाजपा सरकार है 2018 में गी से, तो मेरे संकल्प वो इसकी अरे यार बहुत से आदमी बहुत से जुआ चिट्ठी टाइप से लगाते, कतको जन के तुम्हें बाल मुड़ा हूँ, कतको के मुंछ मुड़ा है, वो एक निश्चित समय के लिए होते। तो मैं क्या हूँ, अभी तो 5 साल बचे हैं, तो 5 साल तक के मैं खुला पैर चलूँ और जब तक भाजपा गवर्नमेंट वापस। इन दोनों अंचलों की कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ग्रामीण लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने का सहारा ले रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर की एनजीओ पायल एक नया सवेरा फाउंडेशन ने सामाजिक उत्तरदायित्व और सरोकार को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंदों लोगों को कंबल, स्वेटर, गर्म कपड़े और 1 किलो गुड़, 1 किलो चना, बिस्किट, चॉकलेट, खाद्य सामग्री का भी वितरण किया। बता दें कि पायल एक नया सवेरा फाउंडेशन अपनी जिम्मेदारियों का पालन सतत रूप से करती आई है। पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन की पूरी टीम मिशन राहत के तहत बैरामुडा खरखेड़ी खोला पहुंची है यहाँ, ताकि हम जरूरतमंद तक राहत पहुंचा सके ठंड से, जो कि बेलघेना और पूरी जंगल इलाका होने के कारण यहाँ काफ़ी ठंड है। तो आज हम यहाँ पे बच्चों के लिए जैकेट, बड़ों के लिए गुड़, चना और कंबल।
छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद पीएससी स्टूडेंट्स की उम्मीदें बढ़ गईं। पीएससी भर्ती में घोटाले को आरोप लगाते हुए पीएससी स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और निष्पक्ष भर्ती करवाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि चुनावी घोषणा में भारतीय जनता पार्टी ने स्टूडेंट से वादा किया था कि पीएससी घोटाले पर समिति बनाकर जांच कमेटी बैठाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। हम अभी भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ पीएससी के स्टूडेंट हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं कि उनको भाजपा सरकार बनने के बाद कितना उम्मीद है। अच्छा बताइए, आपको भाजपा सरकार बनने के बाद आपको कितना उम्मीद है? बहुत उम्मीद है। पिछले बार जिस तरह से पीएससी घोटाला हुआ, आईएएस आईपीएस के बच्चे उसमें सारे रिक्रूट हो गए, उम्मीद बहुत है। अब इस बार ओपी सर और विष्णुदेव साय के उसमें गवर्नमेंट बन चुकी है हमारी, तो लगभग मुझे अब लग रहा है कि इस बार बिल्कुल एक आईएएस जो है वो हमारे विधायक दल के चुन के आए हैं। अब देखते हैं अगर इनको पोर्टफोलियो मिलता है अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो हो सकता है हमारे लिए अच्छा हो। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से युवाओं में एक जोश है, तो अब धांधली या इस तरह की जो चीजें हैं वो शायद अब बहुत कम हो, ऐसी मेरी उम्मीद है। आप लोग पेशे के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को लगातार आप लोगों ने आरोप भी लगाते रहे कि धांधली हुई है, पक्षपाती किया गया है और अपने लोगों को यूपीएससी में जो है उनको मौका दिया गया है, तो इस बार क्या इस तरह से नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल बेशक। पिछले बार जिस तरह की भ्रष्ट गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ तो अब बहुत अंदर में सारी चीजें चल रही थी। अब कोई कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि वो उस समय पावर में थे, लेकिन अब जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उस तरीके से एक सिस्टम होगा, एक संवैधानिक बॉडी है जिसमें पीएससी का सिलेक्शन होता है। अगर आप देखेंगे कि पिछले बार जितने सिलेक्शन हुए उसमें 8-10 सिलेक्शन तो ऐसे थे जिनके नंबर ही बिल्कुल अलग ही टाइप के आए थे। अगर उनके सब लोगों के लोकेशन आप निकाल के देखो उस समय के, हो सकता है एक ही लोकेशन में सबके नंबर आपको मिल जाए। तो इस तरह की धांधली बहुत हुई थी। अब जबकि अब सरकार बदली तो हमको बहुत उम्मीद है कि अब हो सकता है कि चीजें बहुत अच्छी हो। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे छत्तीसगढ़ के युवा वर्ग से, ये पीएससी यूपीएससी के भी स्टूडेंट हैं, उनको उम्मीद जता रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद इनको काफी न्याय मिलेगा और यूपीएससी पीएससी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब शपथ ग्रहण की तारीख भी फिक्स हो गई है। 12 या 13 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। केदार कश्यप ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। केदार कश्यप ने कहा कि अभी डिप्टी सीएम का नाम तय नहीं है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री पर मुहर लग चुकी है। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। हम अभी भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में मौजूद है। हम अभी चर्चा करते हैं। भैया, मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर मिल चुकी है। बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। और हमारे ऐसे वरिष्ठ नेता को आज भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेता दल का नेता बनाया गया है और मुख्यमंत्री बनने पर हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी को बहुत बधाई। डिप्टी सीएम कौन है? अभी डिप्टी सीएम अभी कुछ ऐसा तय नहीं हुआ। मुख्यमंत्री का प्रार्थित मुख्यमंत्री बनाया जाएगा डिप्टी सीएम। अभी देखिए, छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री आएंगे, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और कई लोग आएंगे। वहीं रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर शपथ ग्रहण की भी तैयारियां शुरू हो गई है। 12 या 13 को होगा। कौन कौन आएंगे शपथ ग्रहण में? सभी प्रदेश देश के मुख्यमंत्री गण आएंगे, केंद्रीय मंत्री गण आएंगे, प्रधानमंत्री जी के आने की संभावना है, गृह मंत्री जी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे। डिप्टी सीएम में 2 डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है क्या? मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय ने दिन की शुरुआत राम मंदिर से की, जहां उन्होंने भगवान राम के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलने भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उनकी नई पारी की शुरुआत से प्रदेश की जनता को काफी उम्मीदें हैं। प्रदेश में मोदी की गारंटी दी गई है, वहीं उसी गारंटी में कई घोषणाएं भी की गई हैं। इसके अलावा लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा होने के अस्थायी कर्मचारियों को भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से काफी उम्मीदें हैं। हम छत्तीसगढ़ के जनता जो रोजी रोटी कमाने और डेली कमाने और डेली खाने वाले हैं, उनके पास मौजूद हैं। वो लोग अभी काम में है, अपने वर्किंग में हैं। उनसे हम चर्चा करते हैं कि नए सरकार बनने के बाद कितनी उम्मीदें हैं उनको। कितनी उम्मीद है आप लोग को नए सरकार बनने के बाद? हम लोग को बहुत बड़ा उम्मीद है कि हमारे सरकार रोजी रोटी कमाने वाले हैं, डेली का कमाने वाले हैं, डेली का खाने वाले हैं, दूर दूर से काम करने के लिए आते हैं। तो हम लोग को बड़ा उम्मीद है कि हमारा वेतन बढ़ाएगा, नियमितीकरण करेगा, ये हमको बड़ा उम्मीद है। अच्छा, ये बताइए, नए सरकार तो बन गई, आप लोगों को कुछ वादा किए थे क्या चुनाव से पहले? चुनाव से पहले तो कोई वादा नहीं किया था हम लोग के लिए। चुनाव से पहले आप लोग के पास मुलाकात करने पहुंचे हुए थे क्या पार्टी? पहुंचे थे और घोषणा पत्र में भी लिखा गया है 100 दिन के अंदर मिलेंगे, नियमितीकरण करेंगे, इसी करके जुड़े।
मतलब चुनावी वादा हुई थी? हुई है, चुनावी वादा हुई है। तो कितना बढ़ोतरी चाहते हैं आप लोग? हम लोग को नियमितीकरण कर दे, बढ़ोतरी नहीं चाहिए, हम लोग को नियमितीकरण चाहिए। आपका नाम? लोकेश कुमार साहू। छत्तीसगढ़ के और रोजी रोटी कमाने वाले जनता है, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, उनसे भी हम चर्चा कराते हैं। भैया, आप लोगों की नया सरकार बनने के बाद कितनी उम्मीद है आप लोगों को उनसे? नया सरकार से हमें बहुत उम्मीद है। जिस प्रकार से हम जब स्ट्राइक में थे तूता मैदान में, उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी आए थे, बोले थे कि हमारी सरकार आएंगे तो हम आपके बारे में सोचेंगे और आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी करेंगे और नियमितीकरण की भी बात रखेंगे हमारे मंत्रिमंडल में। ओपी चौधरी भी आए थे, वो भी बोले थे, जिन भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो सभी आए थे और वैसे आश्वासन दे के गए हैं। अब देखते हैं, उनके मंत्रिमंडल का तो गठन हो गया है, सीएम भी आ गए हैं श्री साय जी, तो उनसे तो बहुत उम्मीद है हम लोगों की, ताकि हमारे अनियमित कर्मचारी की बात सुने और समझे। यहाँ तक कि 4000 जो कांग्रेस सरकार ने देने की घोषणा की थी, वो कुछ लोगों को मिला है, बाकी कुछ लोगों को साल दर साल ऐसा करके कभी 16 तक के ले रहे हैं, कभी मतलब साल का भी उसमें शासन ने अभी कितना मिलता है आप लोगों को? हमें अभी तो देख के इसमें 4 ग्रेड है मैडम। उसमें अकुशल, अर्धकुशल और अकुशल और उच्च कुशल 4 श्रेणी है। तो इसमें तो ज्यादा करके अकुशल श्रेणी के हैं, कोई होंगे जो प्लम्बर है, जो बिजली का काम देखते हैं, वो कुशल श्रेणी में आते हैं। आप लोग बीच में प्रदर्शन भी कर रहे थे और प्रदर्शन दौरान आप लोग की मांग क्या थी? हम लोगों की एक ही मांग था, नियमितीकरण, या तो फिर नियमितीकरण नहीं कर सकते हो तो स्थायीकरण करिए। ये दोनों मांग को लेकर के हड़ताल चल रहा था तूता मैदान। किस विभाग के वो? हम लोग तो पीडब्ल्यूडी विभाग से हैं। हाँ। भाजपा का मोदी को चुना है, मोदी पर इनका विश्वास है और मोदी पर विश्वास करके इन्होंने सरकार बनाई है। भाजपा का काफी उम्मीद जता रही है भाजपा सरकार बनने के पास। अब छत्तीसगढ़ में रायपुर में आदिवासी चेहरा नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बधाई देते हुए पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिला है, आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, उम्मीद करते हैं कि आदिवासियों के हितों में बेहतर काम किया जाएगा। उसके लिए उनको बधाई और पूरे प्रदेश की जनता को जो जनादेश दिया है उसकी जनादेश को स्वीकार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला, अच्छे ढंग से काम करेंगे और प्रदेश में आदिवासी एक हमारे साथी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया है उनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से आदिवासियों के हित में काम करेंगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आप लोग विपक्ष में हैं, आप किस तरह से कार्य करेंगे? नहीं, अभी तो सरकार की योजनाओं को देखेंगे, सरकार कौन सी काम कर रही है, हम किस ढंग से काम कर रहे हैं, जहां पर गलती पकड़ में आएगी उसको उस मामले को। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।